है। और मॉक टेस्ट में वही लगा लगा के मैं अपनी सारे सब्जेक्ट को जिंदा रखा था भाई। तो मैं आज भी उस बातों को नहीं भूलूंगा कि भाई देखो, हम सिलेबस तो सब कुछ पढ़े थे, लेकिन हम भाई जब घर गए थे ना, अचानक जब लॉकडाउन लगा था, तो भाग दौड़ में क्या हुआ था ना कि कुछ कुछ नोट्स हमारे पटने में रह गए थे। ये जो आप नोट्स देख रहे हैं, ये दिल्ली और पटना से कम नोट्स बना के रखे हैं। सोचो तो यार, ये सब नोट्स जो तैयार किए हैं भाई, सब कुछ हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, समझो कि टोटल सब्जेक्ट का नोट्स है भाई, दिल्ली बिना पटना जाए नोट से बनाए हैं। ठीक है। तुम लोग जो कमेंट करते हो भाई कि हम भाई बिगनर हैं, हमको प्रिपरेशन करना है एसएससी का, तो हम दिल्ली चले जाएं कि पटना चले जाएं, भाई तुम कहीं भी चले जाओगे ना, जब तक खुद से मेहनत नहीं करोगे ना, तो तुम्हारा दिल्ली और पटना सब कुछ बेकार हो जाएगा। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि भाई तुम घर पे रखकर सेल्फ स्टडी करके तुम यूट्यूब के सहारे से तुम एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। ठीक है। पैसा नहीं है, तुम्हारे फैमिली अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं पैसे के, फिर भी तुम चाहोगे भाई तो तुम सिलेक्शन ले पाओगे। ये जो रूम देख रहे हो भाई, इस रूम में पढ़ के भाई मैं एग्जाम को निकाला हूं। एमटीएस में अच्छे मार्क्स, ठीक है, 100 में 96 है। ठीक है। सीएचएसएल की बात करें तो 200 नंबर का पेपर हुआ था, उसमें 100 क्वेश्चन रहते हैं, 200 मार्क्स का होता है, उसमें 167.75 मार्क्स। भाई सीजीएल का पेपर दिया था, 162 नंबर, ठीक है, 200 में 162 नंबर। भाई ये कैसे हो पाया है भाई? कोई दिल्ली और पटना जाके नहीं ये सब किए हैं अचीव। ठीक है। ये सब अचीव करने के लिए भाई मैं खुद इस रूम में रहा हूं और यहीं से तैयारी किया हूं। और जो भी चीज मैं आपको बताऊंगा कि जो भी चीजों में आपको प्रॉब्लम होता है, तो अभी आजकल का जो जमाना चल रहा है भाई यूट्यूब, क्योंकि आपको जो भी टॉपिक में भी प्रॉब्लम होता है ना, तो मे बी तुम आप जाओगे यूट्यूब पे सर्च करोगे कि मुझे इस टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा है, तो भाई उस टॉपिक के 1000 टीचर आ जाएंगे तुम्हारे पास, और वहां से तुम अपनी चीजों को धीरे धीरे इंप्रूव कर पाओगे। लेकिन ये जो कमेंट करते हैं भाई कि भाई क्या करें, कौन सा सर, कौन सा टीचर से पढ़ लें, दिल्ली चले जाएं पढ़ने के लिए या पटना चले जाएं पढ़ने के लिए या कहीं और चले जाएं, तो मैं तो सजेशन दूंगा भाई तुम कहीं नहीं जाओ। ठीक है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं ना जो घर पे रहकर ना, इतने लोग हैं ना जो घर पे रहकर भी भाई एग्जाम को निकाले हैं। आज अ प्रूफ बहुत सारे ऐसे आपको मिल जाएंगे, आप देखना टॉपर का इंटरव्यू जाकर भाई सेल्फ स्टडी करके एग्जाम को निकाला है। तो इस चीजों को भाई तुमको बारीक से समझना पड़ेगा, तुमको दूर की जिंदगी में कुछ भी नहीं रखा है। ठीक है। और ये सब जो नोट्स मैंने तैयार किया भाई, मैं खुद से किया हूं। देखो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, मैथ, सब कुछ यहाँ पे है भाई पूरा। और भी टोटल अगर नोट्स की बात करें तो कम से कम 8 से 10 नोट्स मैंने अच्छे से तैयार किया था, वो भी यूट्यूब के सहारा से भाई। देखो जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो उसके बीच में मुझे कोई ऐसे गाइड करने वाले नहीं थे, क्या होता है एसएससी, कैसे इसकी तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहिए, तो भाई इस चीजों का मुझे नॉलेज नहीं था। तब मैं जो कुछ भी सीखा हूं आज यूट्यूब के सहारे से मैं सब कुछ यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। ठीक है। ठीक है। हिस्ट्री का हो, पॉलिटी का हो, ज्योग्राफी का हो, इकोनॉमिक का हो। ठीक है। उसके बाद फिर आ जाओ तुम मैथ में आ जाओ, इंग्लिश में आ जाओ। ठीक है। फिर उसके बाद रीजनिंग में आ जाओ, फिर जीके जीएस का जो पार्ट अपने मैं बताया मिसलेनियस करके, तो वो सब चीजों को मैंने नोट्स कॉपी में वहां पे तैयार कर रखा था। ठीक है। करंट अफेयर्स वगैरह जो भी था मैं उसको अच्छे से यूट्यूब पे जाकर, मैं जो आती है मंथली वाली, तो उसको मैं किया करता था। ठीक है। वहां से जाकर भाई यूट्यूब के सारे सब कुछ, कहीं भी पैसा मैंने वेस्ट नहीं किया है। इस चीजों को आप तुम बारीक से समझो। अगर तुम पैसे बर्बाद कर रहे हो भाई, तो इस चीजों को तुम ध्यान दो। ठीक है। और बस यही चीज को था, और जितना मैंने नोट्स बनाया था बस उसी को अच्छे से रिवीजन करता था। और बस यही रिवीजन करते 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 भाई एक दिन ऐसा आया, बीच में लॉकडाउन भी हुआ, उस सिचुएशन में हम लॉकडाउन में भी फंस गए। तो एक साल प्रॉपर जो था, एक साल एग्जाम नहीं हुआ था वहां पे। ठीक है। और तैयारी तो अच्छी लेवल के बन चुकी थी। ठीक है। तो वहां से लॉकडाउन ने हमारी पूरी मेहनत को वहां पे बेकार कर रहा था, लेकिन मैंने उस बेकार मेहनती को अच्छे मेहनत में बदला। क्यों, कैसे? कि भाई कुछ भी हो जाए मुझे मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। ठीक है। और मॉक टेस्ट में वही लगा लगा के मैं अपनी सारे सब्जेक्ट को जिंदा रखा था भाई। तो मैं आज भी उस बातों को नहीं भूलूंगा कि भाई देखो, हम सिलेबस तो सब कुछ पढ़े थे, लेकिन हम भाई जब घर गए थे ना, अचानक जब लॉकडाउन लगा था, तो भाग दौड़ में क्या हुआ था ना कि कुछ कुछ नोट्स हमारे पटने में रह गए थे, वहां पे रह रहा था। ठीक है। बट और बाकी सारे नोट्स यहाँ पे थे, कुछ घर पे रह गए, कुछ वहां रह गए। तो भाई भाग दौड़ में अब करे तो क्या करे, तो सब कुछ नोट्स वहां पे पढ़ा गया। तो अब भाई अब करनी है हमको, मॉक टेस्ट लगानी है। तो बहुत लोग भाई ये सोच रहे होंगे कि भाई आप जैसे मॉक टेस्ट लगाते थे तो कहां से लगाते थे। तो देखो भाई, अगर मेरे जैसा अगर आप चाहते हो कि भाई आप जहां से मॉक टेस्ट लगाएं तो आप बता दो, तो मैं इस वीडियो में बता रहा हूं कि देखो, अगर तुम्हें भाई मॉक टेस्ट लगाना है तो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म मेरे हिसाब से आप देखो तो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म भाई टेक्स्ट बुक है। क्योंकि इन्होंने जीत का संकल्प का एक सेल चला रहा है, जिन्होंने 28 मई से 31 मई तक कम प्राइस में इन्होंने मॉक टेस्ट को प्रोवाइड करवा रहे हैं।
और इस मॉक टेस्ट में खासियत क्या है इसको परचेज करने से, कि भाई आपको पूरा एग्जाम का प्रीवियस ईयर आपको देखने को मिल जाएगा। आप अगर सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सीएचएसएल का पूरा प्रीवियस ईयर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। टॉपिक वाइज, टाइप वाइज, चैप्टर वाइज, सेक्शनल मॉक आप लगा पाओगे। अगर आपको जो भी चैप्टर में आपको वीक लग रहा है कि मुझे ये चैप्टर में प्रॉब्लम हो रहा है, वहां से आप तो मॉक लगा के उसके एनालिसिस देख पाओगे। जो भाई अगर एमटीएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एमटीएस का तुम भाई यहाँ पे अच्छे से मॉक लगा पाओगे, प्रीवियस ईयर का पूरा 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 सारे एग्जाम का प्रीवियस यहाँ पे डाल रखा है भाई, ठीक है। अगर तुम्हें भाई सीजीएल का लगाना है तो तुम सीजीएल का यहाँ पे लगा पाओगे, ठीक है। अगर तुम्हें सेक्शनल वाइज में प्रॉब्लम होता है सेक्शनल वाइज लगाओ, अगर तुम्हें टॉपिक वाइज में प्रॉब्लम हो रहा है टॉपिक वाइज लगाओ, अगर तुम्हें चैप्टर में अगर तुम्हें ज्यादा अगर प्रॉब्लम आ रही है तो भाई चैप्टर में जाके तुम लगाओ। तो भाई यहाँ से मैंने सब कुछ वहां पे कवर कर रखा था, क्योंकि भाई लॉकडाउन में ये सब तो कॉपी मोरा पटना में बंद हो गया था। तो अब करते तो क्या करते भाई, तो भाई एक चीज तो मैं अभी भी नहीं भूलूंगा भाई, मेरा मॉक टेस्ट जो था ना भाई वो रामबान था, उसी से मैं लगा के भाई सब कुछ यहाँ पे कवर किया हूं। और आज जो स्कोरिंग की बात करें भाई, इतने मैं स्कोरिंग कर पा रहा हूं तो मॉक टेस्ट का देन है, ठीक है। जितने भी लोग सिलेक्शन लिए हैं सबका देन वही है भाई, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस। जितना ज्यादा से ज्यादा उन्होंने प्रैक्टिस कर रखा है भाई, उनकी रिजल्ट उतनी परफॉर्मेंस उतनी शानदार होती है। तो ऐसे भाई चीजों है। लेकिन आजकल के लोग क्या करते हैं भाई कि फैमिली को तंग कर बैठते हैं, समझे। तो फैमिली को तंग करने से बढ़िया ये है कि भाई अपने आप चीजों को आप यहाँ पे सुधारो, और आपको कहीं भी आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है भाई, आपको कहीं भी कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आराम से यूट्यूब है तुम्हारे लिए भाई, तुम वहां से जाकर तुम हर एक सब्जेक्ट का तुम वहां पे प्रॉपर नोट्स बना सकते हो, पढ़ सकते हो बढ़िया से। क्योंकि भाई तुम्हारा जो एग्जाम में होगा ना, रिवीजन का टाइम में यही सारे जो नोट्स मैंने बनाया है ना, इसी को रिवीजन करते हैं। हाँ समय मांगता है, ऐसे समय मांगता है, लेकिन उस समय के हिसाब के अनुसार तुम्हें भाई चलना भी पड़ेगा, ठीक है। अब ऐसा है नहीं कि भाई तुम प्रिपरेशन करने आए हो और सोचोगे भाई हम 6-6 महीना कैसे प्रिपरेशन करें भाई, हमको तो 2 ही महीना में अगर रिजल्ट हो जाता तो बढ़िया होता। तो भाई इस सीक्रेट और शॉर्टकट प्लान तुम्हारे कभी सिलेक्शन नहीं दिला सकता है, इस बात को याद रखना। तुम्हारा जो होगा भाई तुम अच्छे से मेहनत करो, सारे सब्जेक्ट का प्रॉपर नोट्स बनाओ। नोट्स मैं इसलिए बोलता हूँ कि एग्जाम के समय में जब भी तुम्हारे पास 1.5 से 2 महीने 2.5 महीने का समय बचेगा तो तुमको ये नोट्स रिवीजन में काम आएगा। अभी भी तुम आराम से प्रिपरेशन करो, क्योंकि भाई अभी भी लगातार वैकेंसी आने वाली है। देखो अभी सीजीएल में आने वाला है भाई, 10 से ज्यादा वैकेंसी आने की संभावना है पूरी, ठीक है। एमटीएस का वैकेंसी अभी आना बाकी है भाई। तो समझो कि धीरे से अभी से तैयार करके रखोगे चीजों के तब ना, धीरे धीरे चीजों को तैयार करो भाई, और वहां से तुम्हारा सब कुछ कवर हो जाएगा। और कहीं भी आपको पेड बैच लेने की भी जरूरत नहीं है, आराम आराम से तुम चीजों को धीरे धीरे बारीक से समझो। और उसकी सबसे पहले तुम क्या करो कि चीजों को आप प्रॉपर बेज में समझो और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो भाई, यही तुम्हारा भाई सिलेक्शन दिला सकता है। हाँ एक चीज और, अगर आप लोग को प्रॉब्लम होता है कि भाई कौन कौन सा टॉपिक एग्जाम में आते हैं, तो भाई इस टॉपिक को आप थोड़ा, तो देखो सबसे पहले क्या करना है ना कि तुम यूट्यूब पे भी तुमको मिल जाएगा भाई, कि सबसे पहले ना कि एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं सीजीएल में तो कौन कौन सा चैप्टर से एग्जाम में पूछे गए, सीजीएल में कौन कौन से, सीएचएसएल में कौन कौन सा टॉपिक को टारगेट करता है, एमटीएस में कौन कौन सा टॉपिक टारगेट करता है, तो भाई तुमको यूट्यूब पे मिल जाएगा। ऐसे मैंने भी अपने चैनल पे डाल रखा है, तो वहां से जाकर तुम देख सकते हो कि कौन कौन सा टॉपिक एसएससी टारगेट करता है, ठीक है। मैथ के लिए मैंने डाल रखा है, इंग्लिश के लिए डाल रखा है। अगर तुम्हें लेटेस्ट टाइप की अगर देखना है सिलेबस कि भाई आप लेटेस्ट टाइप की बता दो, सीजीएल में कौन सा टॉपिक ज्यादा पूछता है, एमटीएस में कौन सा टॉपिक ज्यादा टारगेट करता है, अगर आप लोग का क्वेरी हो तो भाई मैं इस पे एक वीडियो कल ला दूंगा, ठीक है। तो बस यही क्वेरी है भाई, और जैसे मैं बता दिया बस उसी राह पर चलो, तुम्हारा भाई सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा, इसमें कोई दो ही राय की बात नहीं है। जय हिंद।